हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिज़िक्स के बारे में। ठीक है, बच्चों को अभी भी फिज़िक्स में बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है। मैंने बहुत कमेंट्स, पोल्स वगैरह सब पे देखा, बच्चों से बहुत डिमांड करी है फिज़िक्स के लिए। तो आज हम लोग फिज़िक्स को बिल्कुल सिंप्लीफाई करने वाले हैं, पेन पेपर लेके बैठना, जिससे कि हम लोग अच्छे से सब चीज़ों को डिकोड कर सकें। आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा होगा बच्चों, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कॉमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना कि आप लोगों का फिज़िक्स का सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर कौन सा लगता है आपको। ठीक है, डिफ़िकल्ट चैप्टर आप लोगों का कॉमेंट करना, सबसे पहले सब्सक्राइब करना, उसके बाद ही कमेंट करना बच्चों, क्योंकि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो आपका कमेंट नहीं दिख पाएगा मुझे। ठीक है, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ जिससे कि मैं वो चैप्टर जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, अगर आप लोग 200 कमेंट्स करते हो तो जो चैप्टर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आप लोगों को लग रहा होगा उसकी फ्री क्लास में लूँगी। सर लेंगे, हम दोनों लेंगे आप लोगों के, वो पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों के लिए ईजी कर देंगे। तो पक्का कमेंट सेक्शन में जाके बताना और सब्सक्राइब करना ना भूलना बच्चों। मैं भी वीक थी फिज़िक्स में। ठीक है, मेरे भी पहले 5-6 नंबर आते थे। ठीक है, 50 में से। उसके बाद मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करी कि मैं 47-48 तक जाने लग गई बच्चों। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि आप लोग भी कैसे ये चीज़ कर सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना बच्चों और एंड तक बने रहना। अब आप लोगों के फिज़िक्स में आते हैं 50 क्वेश्चंस। ठीक है, और केमिस्ट्री में भी आते हैं 50 क्वेश्चंस, और आप लोगों को एग्जाम में दिए जाते हैं 90 मिनट्स करने के लिए। तो बेसिकली 1 मिनट से भी थोड़ा सा कम आपके पास टाइम होता है हर एक क्वेश्चन करने का। लेकिन अब बात को समझो। ठीक है, आप लोगों के पास है 100 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो एकदम थ्योरी के बेस्ड होंगे जो कि आप लोगों के यूँ 20-25 सेकंड में हो जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि बहुत डिफिकल्ट होंगे, वो हमारे को टच नहीं करने होते एग्जाम में, वो हमारे को छोड़ देना होता है। ऐसे आप लोगों के 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उसमें हमारे को टाइम वेस्ट नहीं करना होता। तो 50 क्वेश्चन में हमारा टारगेट होगा 45 क्वेश्चन हमारे को ढंग से करने हैं, और 4-5 बचे हुए डिफिकल्ट क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके तुक्का लगा देना। तुक्का स्ट्रैटेजी चाहिए होगी तो कॉमेंट सेक्शन में तुक्का टाइप कर देना ना, आप लोगों के लिए तुरंत वो वीडियो आ जाएगी बच्चों। अब वो 45 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स आप लोगों के लिए बहुत ईजी होते हैं, बहुत फ्री टाइप के मार्क्स होते हैं। कैसे? ठीक है, वो 20 मार्क्स में से आप लोगों के 8 क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बहुत प्रूफ्स हम लोगों ने आपको दिए हैं, यहाँ पे भी देख सकते हो। 8 क्वेश्चन आप लोगों के रिपीटेड होते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन 2019, 2020, 2021 में आए, ऐसे आप लोगों को बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। तो 8 क्वेश्चन आप लोगों के रिपीटेड प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में किसी को पैसा मत देना। ठीक है, कोई आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे ही बेच देता है, कोई उसको बोलता है कि मॉक टेस्ट में डाल के दे रहे हैं हम, इस टाइप की चीज़ें हमारे को नहीं चाहिए। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन फ्रीली आप लोगों के लिए डाल दिए ऐप पे, ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन जो आप लोगों के होते हैं वो आप लोगों को मॉक टेस्ट में से मिलते हैं। ठीक है, अब हमने ऐसी मॉक टेस्ट डिज़ाइन करी है जिससे हर साल बच्चों को एज इट इज़ क्वेश्चंस एक्चुअल एग्जाम में देखने को मिले हैं। ठीक है, आप लोग वेबसाइट पे जाओगे, बहुत सारे बच्चों के रिव्यूज़ लिखे हुए हैं वहाँ पे कि उनको एज इट इज़ मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस एग्जाम में मिले हैं। तो आप लोगों को भी ये ईजी मार्क्स नहीं छोड़ने हैं। मॉक टेस्ट के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिख रहे हैं तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है बच्चों। 8 क्वेश्चन आप लोगों को एटलीस्ट मॉक्स में से मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने मॉक्स में एनरोल नहीं करा होगा अभी तक तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मॉक टेस्ट में एनरोल करो बच्चों। तो मॉक टेस्ट में आप लोगों को मॉक टेस्ट से रिपीटेड और सिमिलर क्वेश्चंस तो पक्का मिलने वाले, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रही हूँ आप लोगों को। दूसरा, आप लोगों को क्वेश्चन सिलेक्शन आएगा कि हाँ कौन से 5-6 क्वेश्चन हमारे को छोड़ने हैं, कौन से 10 क्वेश्चन हमारे को पहले करने हैं, कौन से उसके बाद में करने हैं, ये ऑर्डर आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन में अगर आप स्टिक हो गए, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बच्चे नहीं पता होता बच्चों को, मुझे भी नहीं पता था, बट मेरे को एक्सपीरियंस से पता लगा। ठीक है, कोई टीचर बताता नहीं, किसी यूट्यूबर ने बताया नहीं। अगर आप पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन पकड़ के उसमें सॉल्व करने लग जाते हो तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर आप एग्ज़ाम नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि सीईटी आपका स्पीड बेस्ड एग्जाम होता है। तो आपको क्वेश्चन सिलेक्शन ढंग से आना चाहिए, टाइम में आपको प्रेशर में कैसे परफॉर्म करना है वो आप लोगों को आना चाहिए। ये सारी चीज़ें मॉक टेस्ट से पता लगेंगी बच्चों, और फ्री में आपको मार्क्स मिल रहे हैं तो क्यों छोड़ना है आपको। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में से 8 आपके मॉक टेस्ट में से, ये मैं आप लोगों को मिनिमम एक बता रही हूँ। अगर आप लोगों को मॉक टेस्ट में एनरोल करना ही करना है बच्चों, मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, रंग कूपन कोड यूज़ कर लेना तो आपको एक्साइटिंग डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप लोगों के अदर सीईटी के एग्जाम जैसे कि वेस्ट बंगाल जेईई, कर्नाटका सीईटी, यहाँ से आते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये भी हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लोग 20 मार्क्स तो बिल्कुल श्योरिटी से प्रैक्टिस करने से आप लोगों के आ जाएंगे। तो ये 3 सोर्सेज में आप लोगों को पक्का से करके जाने, क्योंकि हमारे को ये मार्क्स नहीं मिस आउट करने हैं बच्चों। अब हमारी फाइट बचती है 25 मार्क्स की। अब इन
25 मार्क्स में से आप लोग समझ लो 5 से 7 मार्क्स आप लोगों के जो जेईई लेवल के ईजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ईजी वाले वो आएंगे, ठीक है। और आप लोगों के HSC बुक के पीछे के जो क्वेश्चन होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। ये आपके करीबन 5 क्वेश्चन होते हैं। अब बचे हुए 20 से 25 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को क्या करना है, अब इनके लिए हमारे को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हमने काफ़ी सारी फ्री चीज़ें देख ली, तुक्के देख लिए, सब कुछ देख लिया, लेकिन अभी बचे हुए 20 से 25 मार्क्स के लिए हमारे को पढ़ना पड़ेगा बच्चों। अब पढ़ना कैसे है, ठीक है, फिजिक्स को कैसे पढ़ना है कि हम लोग ये मार्क्स भी अच्छे से स्कोर कर सकें। अगर आप लोगों को अभी अपने ऊपर विश्वास आने लग गया है कि आप लोग फिजिक्स कर पाओगे बच्चों, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है किल इट, ठीक है। किल इट आप लोगों को लिखना है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स को किल करने वाले हैं। तो किल इट आप लोगों को टाइप करना है और पक्का मुझे बताना है, जिससे कि हम कॉन्फिडेंट रह सकें। तो अब हमारे को क्या करना है, हमारे को सबसे पहले हाई वेटेज के चैप्टर्स करने हैं। वेटेज सारी की सारी आपको ऐप पे डाल दिए, वहाँ से देख लेना कैसे चैप्टर्स, जैसे रोटेशन हो गया, KTG हो गया, स्टेशनरी वेव्स, ऑसिलेशन, ऐसे हाई वेटेज चैप्टर्स हमारे को पहले करने हैं और क्लास 12 हमारे को पहले कर लेना है बच्चों, ठीक है। अब ये करना कैसे है, HSC बुक की से आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, HSC बुक से पढ़ लो, ठीक है। लेकिन ये देख लेना कि आपके पास टाइम है कि नहीं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, मैंने इतने सारे बच्चों को मेंटर किया है, बच्चे ना बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं HSC की एक एक लाइन पढ़ने में, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता पहली चीज़ कि CT लेवल का कौन सा पार्ट है इसमें से। दूसरा, अगर आपको पॉइंटर में 5 पॉइंट्स दे दिए और आपको एक पेज में 100 लाइनें दे दी, कौन सा आप लोगों को ईजी लगेगा, ऑब्वियसली 5 पॉइंटर वाली चीज़। तो इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि क्रैश कोर्स लगाओ। क्रैश कोर्स कहीं से भी लगा लेना बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप लोगों का क्लास 11th कवर होना चाहिए, क्लास 12th कवर होना चाहिए, 1500 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर होने चाहिए। और मैंने पूरी मार्केट रिसर्च करी है, मैंने जो क्रैश कोर्स बनाया है वो महाराष्ट्र का टॉप क्रैश कोर्स है। ये क्रैश कोर्स पढ़ के बच्चे CUET, PICT, VIT, वालचंद, DJ सांघवी ऐसे टाइप के कॉलेजेस में गए बच्चों। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने ड्रीम कॉलेज में जाओ, इसीलिए मैंने इस क्रैश कोर्स को डिज़ाइन करा, जिससे कि आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं मिला। आपको फॉर्मूला शीट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो क्रैश कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पर जाके पक्का एनरोल होगा बच्चों। रंग कूपन कोड आप लोगों को यूज़ करने ना, तो आपको ऑफर्स मिल जाएंगे। अब बच्चों क्रैश कोर्स से आप जब पढ़ोगे तो आप लोगों का 1 घंटे में 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे घंटे में आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा देंगे। तीसरे घंटे में आप लोग अपनी फॉर्मूला शीट्स वगैरह बना के रिवाइज कर लोगे, ठीक है। अब आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने ऐप पे दे दिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस तरीके से आप लोगों का 3 घंटे में पूरा का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। अब जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना, ठीक है। 1 मिनट में ट्राई करना, नहीं होता है तो 2 मिनट लो और धीरे धीरे उसे रिड्यूस करो, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए अपने क्रैश कोर्स में से, उसके बाद आपने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से जितनी मैंने आपको सोर्सेज बताया वो करने हैं आपको प्रैक्टिस, और उसके बाद फॉर्मूला शीट्स बना ली। अब फिज़िक्स को डिफ़िकल्टी आप कैसे कम कर सकते हो, आप लोगों को प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा बच्चों। अपनी फॉर्मूला शीट्स में जब फॉर्मूले लिखोगे तो आप लोगों को ये देखना है कि ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होता है, ठीक है। तो कैसे देखोगे, न्यूमेरिकल्स कैसे करोगे आप, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है उसके अंदर जो भी गिवन वैल्यूज़ है, जैसे कि करंट, वोल्टेज वगैरह जो भी कुछ दिया है वो फटाफट एक पेज में साइड में लिख लोगे। फिर देखोगे कि ये वेरिएबल्स यूज़ करके कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला देख के आप लोग अप्लाई करोगे तो न्यूमेरिकल्स आपकी ईजिली हो जाएंगे बच्चों। आप लोग जैसे जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, वो चीज़ क्लिक होना कि अच्छा ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा, वो बढ़ जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इनिशियली आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में आराम से हो जाएगा बच्चों। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो पहला चीज़ आप लोगों को ये करना है। दूसरा, आप लोगों को हर दिन रिवाइज़ करना है पहले का। तो अगर आपने 5 दिन की पढ़ाई आपको 6th डे पे रिवाइज़ करनी ही करनी है, ठीक है। 7th डे पे जाओगे तो पहले 6 दिन का आपको रिवाइज़ करना है। बुक जो बनाओगे अपनी, उसमें आप लोग अच्छे वाले क्वेश्चंस, कोई अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई अच्छा मॉक्स में से क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस भी नोट डाउन करोगे, जिससे कि आप उसको भी रिवाइज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट थ्योरी लिखो, क्योंकि फिजिक्स में काफ़ी क्वेश्चंस आपके थ्योरी और डेरिवेशंस पे भी आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस हमारे को मिस आउट नहीं करने। तो इस तरीके से फिजिक्स को अच्छे से किया जा सकता है बच्चों। कोई भी आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी और डाउट होता है फिजिक्स से रिलेटेड कि मैम हमसे ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं हुई है, तो फटाफट कॉमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आज आप लोगों के लिए बैठी हूँ, मैं रिप्लाई करूँगी आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को अपनी क्वेरी मेरे साथ शेयर करनी पड़ेगी बच्चों। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया हो कि फ़िज़िक्स को आप लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे फ़िज़िक्स को हरा सकते हो। तो हम लोगों को फ़िज़िक्स को एकदम फोड़ देना है बच्चों। ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को पक्का फॉलो करनी है, इससे आप लोगों को स्कोर में पक्का इंक्रीमेंट दिखेगा। 3rd दिन बाद आप इसी कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि दीदी हमारे को इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है। तो ट्रस्ट रखो, मेहनत करो, किसी से भी डरना नहीं है, डू योर बेस्ट। हर एक बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज में जाएगा। टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।